तो ये दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कावेरी छात्रावास में रामनवमी पर मेस में नॉनवेज परोसने को लेकर हुई हाथापाई के बारे में एफआईआर दर्ज की है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में बीती शाम छात्रों के चीखने चिल्लाने की आवाजों से गूंज सुनाई दी। तो वहीं कथित रूप से नॉनवेज को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों में हिंसक झड़प हुई। करीब 4 घंटे तक जेएनयू में हंगामा हुआ। हिंसक झड़प के पीछे कौन था, इसको लेकर सभी के अलग अलग दावे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी के सदस्यों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी और मारपीट का आरोप लगाया। इस बीच अभी भी तनाव व्याप्त है। इस वक्त हम दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद और यहाँ पर रविवार यानी रामनवमी के दिन लेफ्ट विंग और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प हो गई है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक दिन बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कल नॉनवेज को लेकर और रामनवमी की पूजा को लेकर ये दोनों संगठनों के छात्रों के बीच झड़प हो गई और झड़प की खबरें यहाँ से लगातार आ रही हैं। और जो जानकारी मिल रही है, ये पूरा मामला रामनवमी की पूजा और नॉनवेज को लेके हुआ और पुलिस का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन दोनों ही पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी छात्रों का कहना है कि यहाँ पर उनकी पूजा भंग करने को लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने उन पर हमला किया और वहीं लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उनका कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर नॉनवेज ना खाने का दबाव बनाया। क्या पूरी तस्वीर रही, ये यहाँ के छात्रों से ही जान लेते हैं। आप यहाँ के छात्र हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कल रविवार यानी रामनवमी के दिन यहाँ पर क्या पूरा कुछ कहानी यहाँ पर घटी, क्योंकि लेफ्ट विंग का कहना है कि नॉनवेज ना खाने का दबाव बनाया गया। मैम, पहली बात तो ये कि ये नॉनवेज का इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है एंड सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया हाउस की यही है कि आप किसी भी हॉस्टल में जाके पूछ लें। कल नॉनवेज बना था, मैं कोयना हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ पे भी नॉनवेज बना था। मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो ये तो इशू एकदम हॉलो और शैलो है कि भाई नॉन वेजिटेरियन के ऊपर हम लड़ाई करें। नॉनवेज किसी भी प्रकार के किसी भी खाने पे इस कैंपस में कभी भी रोक टोक नहीं हुई है। इशू सिर्फ कल इतना था कि पीसफुली रामनवमी और इफ्तारी सेलिब्रेट हो गए। इन लोगों से पीस टॉलरेट नहीं होता इस कैंपस में। तो ये बस इशू लेके आ रहे हैं कि नॉनवेज 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 हम भी खाते हैं। नॉनवेज इस कैंपस में बना है, कल भी एबीवीपी को ये कॉमन स्टूडेंट हूँ, मैं एबीवीपी नहीं हूँ मैम। मैं नॉनवेज खाती हूँ। मैं कल पूजा में थी, कल मेरे सामने ये सब हुआ है। इन लोगों ने पत्थर मारे हैं, लोगों के साथ वायलेंस किया है। तो ये आज पहली बार नहीं किया इस कैंपस में, ये आज से पहले भी ये सब करते हुए आए हैं। क्या ये जो लगातार हम जेएनयू से देखते हैं कि लगातार हिंसक झड़प की तस्वीरें आती रहती हैं, ऐसे बीच में एजुकेशन में आप लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी? पढ़ाई पे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि ये लोग ऐसा एक एटमॉस्फेयर फैलाते हैं जिससे कि ये बताते हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते। हम एक कॉमन स्टूडेंट होने के बावजूद भी हम अपनी मर्जी से, क्या हम अपनी पूजा में नहीं जा सकते? इस देश में रहकर क्या हम रामनवमी नहीं सेलिब्रेट कर सकते? अगर कोई बच्चा रामनवमी की पूजा कर रहा है, उसके बाद अगर लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी आके ये लोग हमारे माइंड ब्रेन वॉश करते हैं कि ये लोग ऐसे करें, ऐसे करने से ये लोग ऐसे करेंगे, वो लोग ऐसे करेंगे और तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा। ये एक नरेटिव बिल्डिंग करते हैं जो एक नेगेटिव नरेटिव बिल्डिंग है इनकी, और कॉमन स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी पढ़ाई का जो सिलसिला लगा रहता है वो पूरा चेन ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले पे कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या रुख रहा है? अभी तक तो कोई ऐसा स्पष्ट रुख हमने देखा नहीं है। पुलिस को हमने शिकायत कर दी है और बाकी वीसी मैडम ने भी इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, आज जिस तरीके से आपने कहा कि कॉमन स्टूडेंट जो है उनकी लाइफ, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है, तो ऐसे में आपने कंप्लेन आगे की? कंप्लेंट की है, क्योंकि मैं भी कल के वायलेंस में थी हिस्सा। मैं अपनी पूजा करके निकल रहे थे, हम लोग प्रसाद मिश्रण खाकर निकल रहे थे कि तभी हमने ये देखा जो सिचुएशन बन रही थी वहाँ पे, एकदम पूरा हॉस्टाइल हो गया था वहाँ पे। और वो सिचुएशन इतना भयानक था कि लोग अंधेरे में ये लोग जाके पत्थर फेंक रहे थे। देख नहीं रहे थे कि कौन कॉमन स्टूडेंट है, कौन बड़ा है, कौन बुजुर्ग है, ऐसा कुछ नहीं था इनका। जिसको जहाँ मर्जी आए वो डंडे मारे थे। तो हम लोग किसी को पहचानते ही नहीं हैं, लेकिन नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब निकल रहे थे तो हम पर भी बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई है। तो हमने इससे रिगार्डिंग हमने पुलिस कंप्लेंट की है। इस कैंपस में मैं बता रहा हूँ, इस कैंपस में नक्सलियों का इतिहास रहा है। ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कराते हैं। आप 5 जनवरी का भी अगर आप इंसिडेंट देखेंगे, वीसी हाउस को घेर लिया,
क्लासेस को बंद कर दिया, स्कूल्स को बंद करके रख दिया, ताला लगा के बैठ गए, आगे सो गए, कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा। इनकी मर्जी होगी तो स्टूडेंट जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्होंने सर्वर तोड़ दिए। तो इनका जो लाल रक्त का जो रणनीति, इनकी राजनीति रहती है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हर कार्य में। नॉनवेज का कोई इशू नहीं था, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि आप जेएनयू में रामनवमी कैसे मना सकते हो, जहाँ पे दुर्गा माँ को वेश्या बोला जाता है, महिषासुर का यहाँ पे जयंती मनाई जाती है। ऐसा काम ये नक्सलियों के द्वारा किया जाता है, लेफ्टिस्टों के द्वारा किया जाता है। और वही आपने कल आपको देखने को मिला कि किस तरह से इन्होंने हमारी इफ्तारी होती है, मैस के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं, वहीं पे खाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी रामनवमी से इनको क्या दिक्कत है? समस्या सिर्फ रामनवमी की थी, नॉनवेज का कोई इशू नहीं था। इनको ये दुख है कि इस कैंपस में रामनवमी कैसे मनानी शुरू की जा रही है, सिर्फ यही इशू। पूरे रामनवमी के टाइम पे यहाँ पे हॉस्टल्स में वेडनेसडे और संडे को चिकन बनता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नवरात्रि के टाइम पे चलिए, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा किया इसको लेकर। तो फिर रामनवमी के वाले दिन में ही क्यों इन्होंने ये नॉनवेज वाली बात की? और जो हॉस्टल में जो पूजा हो रही थी वो हॉस्टल के रेजिडेंट्स करा रहे थे, और हॉस्टल के रेजिडेंट्स ने ही खुद ही मना किया कि आज वो नहीं खाएंगे। जैसा भी उन्होंने इस चीज़ को खींच के इसको मुद्दा बना दिया। और हम लोग भी नॉनवेज खाते हैं, हमको इस चीज़ से क्यों कोई ये करेंगे कि आप क्यों नॉनवेज खा रहे हैं, हम क्यों नॉनवेज खा रहे हैं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और पूरे नवरात्रि में आप किसी भी हॉस्टल में 20-25 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, कहीं पे भी किसी भी हॉस्टल में जाके पूछे कि पूरे नवरात्रि में क्या वेडनेसडे और संडे को नॉनवेज बनाए कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस इन्होंने ये जानबूझ के हम लोगों को डिफेम करने के लिए, कॉमन स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए, उनके दिमाग में गलत नैरेटिव बनाने के लिए ये इशू है। बिल्कुल, तो सुना आपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी आंखों देखी किस तरीके से कहानी बयां करते हुए दिखाई दे रहे थे। साफ तौर पे कहना है जो कॉमन स्टूडेंट्स है, जो कि ना एबीवीपी छात्रों के विंग से आते हैं, ना ही वो वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग छात्र से आते हैं, साफ तौर पे बताया कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे हुआ। नॉनवेज का कोई इशू ये लोग नहीं यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि विद्यार्थी ने बताया। लेकिन अब हकीकत क्या थी ये तो पुलिस का पड़ताल के बाद ही लगेगा, किस वजह से ये हिंसा जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं जेएनयू के एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार। रोहित जी, ये बताइए, कल रविवार के दिन रामनवमी थी और ऐसी क्या घटना यहाँ पर हुई है एबीवीपी के बीच और वामपंथियों के बीच? कल जो रामनवमी का प्रोग्राम था वो विद्यार्थी परिषद का नहीं था। ऐसे 4 मतलब इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव 4 प्रोग्राम हुए। एक जगह कीर्तन था, एक जगह भजन था, कहीं मिठाइयाँ बंटनी थी, कहीं राष्ट्रीय कला मंच द्वारा वहाँ बैठ के जैमिंग सेशन था, गाने गाने थे, भक्ति के गाने गाने थे। और ये कावेरी में वहाँ के छात्रों ने वो हवन ऑर्गेनाइज़ किया था। जब हवन ऑर्गेनाइज़ किया 7 दिन पहले, तभी डिसाइड हो गया था क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। चंदा दिया था मुस्लिम छात्रों ने, चंदा दिया था बाकी दूसरी विचारधारा के लोगों ने, सारी चीज़ें क्लियर थी रामनवमी के दिन। उसके बाद 3 दिन पहले जब वो पोस्टर लॉन्च हुआ कि 3:30 बजे प्रोग्राम होना है, ये रहा पोस्टर, देखिए आप 3:30 बजे इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, तब डायरेक्ट धमकियाँ देना शुरू कर दिए कि हम पूजा नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे पूजा में अवरोध डालेंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ किया, 3:30 बजे आके पूजा में अवरोध करने लगे, पत्थर बरसाने लगे 3:30 बजे ही, कुछ थोड़ी मोटी। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि भक्त लोग ज़्यादा थे, श्रद्धालु ज़्यादा थे, तो वापस चले गए। पूजा 3 बजे जो शुरू होने वाली थी 3:30, वो 5:30 में शुरू होती है। पूजा शांतिपूर्वक होती है। मैंने ही वीडियो बनाया है, मेस के अंदर बैठ के इफ्तार हो रही है, मेस के बाहर जस्ट पूजा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो मैंने ही बनाया, हमारे लोग थे, हम कोई किसी वायलेंस में लिप्त नहीं थे। जब सारी चीज़ें शांतिपूर्वक तरीके से हो गई, लेफ्ट का कोई एजेंडा नहीं चला, चाहे वो फेक नोटिस निकालने वाला एजेंडा पूजा रोकने के लिए, या फिर धमकी देने वाला एजेंडा, या फिर कंप्लेंट और बाकी चीज़ें धमकाने का एजेंडा। तो रात के 8:30 बजे 150-200 लोगों का हिजूम ग्रुप लेके आना, अटैक करना, ये बोलना कि हम वार्डन से बात करने जा रहे हैं। वार्डन से बात करने कॉपी किताब लेके जाते हैं, कभी आप देखे हो पत्थर लेके जाते हैं, लाठी डंडा और बाकी हथियार लेके जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सुनियोजित तरीके से उन्होंने अटैक किया। वहाँ पे जो भी दिव्यांग मिले, छात्राएं मिले, उनको फर्स्ट टारगेट बनाया और मारा है, ये दर्शाते हुए कि यहाँ तुम राम का आराधना नहीं कर सकते। कितने विद्यार्थी घायल हुए हैं इसमें? हमारे 9 विद्यार्थी घायल हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं। आदर्श को भी चोट आई है, मुझे भी इस हाथ में चोट आया, पर प्रफुल को पेट में आया है, हाथ में आया, दिव्या के हाथ में 13 टाके लगे, रवि के हाथ में 12 टाके लगे, अभिषेक को माथे पे अटैक किया गया, बेहोश हो गया, हाथ नोच दिया गया, श्रीदेवी के छाती पे छात्रा है, उनके छाती पे चोट लगा है। तो ऐसे कुल 9 लोग हैं, 11 लोग हैं, 2 लोग आना नहीं चाहते मीडिया पर। लेकिन लेफ्ट का ये आरोप है कि एबीवीपी के छात्र उनको नॉनवेज खाने से रोक रहे थे और इसीलिए विवाद हुआ। मैं आपको बताता हूँ,
कई हॉस्टल में हमारे समर्थक के एक्टिविस्ट मेस सेक्रेटरी वहाँ नॉनवेज बना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खाओ। कावेरी जो स्टूडेंट है जेएनयू का, वो स्टूडेंट लेड मेस होता है, स्टूडेंट ऑन्ड मेस होता है, स्टूडेंट द्वारा ही चलाया जाता है। तो कावेरी के लोग आपस में जीडीएम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि नहीं बनेगा। मुस्लिम लोग भी एग्री होते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि भी एग्री नहीं बनना चाहिए, चंदा दिया है क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। पर लेफ्ट जो है ज़बरदस्ती आगे इसमें चिकन का एंगल डालना, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनका ये चेहरा नकाब हो जाए, लोगों के सामने आ जाए एंटी हिंदू चेहरा, इसलिए वो चिकन का एंगल लेके आ रही है। अब तो मैं मैसेज दिखा सकता हूँ, सिप्रा हॉस्टल में छात्राएं कंप्लेन कर रही है कि चिकन में इतना नमक क्यों है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चिकन खाओ जो खाओ, लेकिन कौन डिक्टेट करेगा कि खाओ या ना खाओ? लेफ्ट तो डिक्टेट नहीं कर सकता, ना हम डिक्टेट करते हैं। लेफ्ट को भी ये अधिकार नहीं है ये कहने का कि आज चिकन बनना चाहिए। आखिरी सवाल, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? हमारा अभी हमने पुलिस को कंप्लेंट दिया है और अभी हमने बताया है कि हमें सुरक्षा दीजिए और जो भी परपेट्रेटर्स है, हरेंद्र शेषमा है, प्रभास है, प्रभाकर है, जितेंद्र है, क्लियर कट वीडियो में देख रहे हैं, पत्थर चलाते दिख रहे हैं, लाठी चलाते दिख रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए। नाम लेकर, हम नामजद अननोन नहीं कर रहे हैं, उनकी नाम लेकर बता रहे हैं कि कौन थे, उनको अभी अरेस्ट करें तुरंत। हमसे बातचीत करने के लिए तो जेएनयू एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार हमसे यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि रामनवमी वाले दिन क्या कुछ यहाँ पर घटना हुई। एबीवीपी का कहना है कि यहाँ पर रामनवमी के दिन यानी रविवार के दिन पूजा चल रही थी, तो वहीं वामपंथी छात्रों का कहना है कि उन्हें नॉनवेज खाने से रोका गया। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। इस वक्त हम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ अनगा मौजूद है लेफ्ट विंग से। अनगा, आखिर क्या हुआ था रविवार को? क्योंकि एबीवीपी के छात्रों का ये कहना है कि हमारी जो रामनवमी की पूजा होती है उसमें बाधा डाली जा रही थी, सिर्फ इसीलिए ये झगड़ा हुआ। क्या ये सच है? देखो, कोई भी तरीके का बाधा डालने की कोशिश हमारे तरफ से नहीं है। हम बस अपना खाने का जो अधिकार है उसको लेके वार्डन से बात करने के लिए, उसी के लिए हम लोग जो कल भी जो भी डिमांड था, कल भी प्रोटेस्ट था, वो हमारे खाने का लेके जो डिमांड है, राइट था, उसी को लेके। जब 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास जब वेंडर आते हैं तो एबीवीपी के जो गुंडे लोग हैं वो उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आज चिकन नहीं बन सकता, आज हमारा पूजा है, आप चले जाए, नहीं तो आप भी फंस जाएंगे। इस तरीके का हेकल करने की कोशिश किया, थ्रेटन करने की कोशिश की। उसके बाद जो मेस कमेटी का लोग जो उधर था उनको भी हेकल करने की और अटैक करने की कोशिश की। और उसके बाद जब 7:30 बजे हम लोग वार्डन के पास गए ये डिमांड लेके कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इस हॉस्टल के, कावेरी हॉस्टल के, उनको खाना दिया जाए और मेस मेनू के हिसाब से नॉनवेज खाना भी दिया जाए, क्योंकि वो उनका हक है। क्योंकि हर संडे को हर हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, तो कल भी देना चाहिए। तो जब हम लोग ये डिमांड लेके गए तो एबीवीपी के लोग हमें थ्रेटन करने की कोशिश की कि हमें भी देखना है कि तुम लोग कैसे बनाओगे चिकन यहाँ पे, हम एक को आइडेंटिफाई करके मारपीट करना शुरू कर देंगे, रूम में घुस जाएंगे, तुम्हारा रूम नंबर बताए, इस तरीके से बात करने। और जो गार्ड थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक आ रहा था। और जब हम लोग निकले वहाँ से, तो पहले तो वहाँ से वाटर कूलर जितना था वो सब हमारे ऊपर फेंकने की कोशिश किया, वो तोड़ फोड़ के। फिर निकल के जैसे हम लोग मेस के बाहर निकले तो वहाँ से जो भी उनको मिल रहा था, चाहे पत्थर हो, फ्लावर पॉट, वाइपर रोड, जो भी उनको मिल रहा था, उनसे स्टूडेंट्स को मारना शुरू हुआ। और उसी में अख्तरिस्ता जो स्टूडेंट आप देखे होंगे उनको बहुत हीविली उनका ब्लीडिंग हुआ, सर फोड़ा दिया गया। और बाकी भी स्टूडेंट्स को ईंट से मारा गया, पत्थर से मारा गया। और कावेरी हॉस्टल में भी, हॉस्टल के मेस में भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश वो लोग किया। और जब हम कावेरी हॉस्टल के बाहर निकले तो वहाँ पे भी ये कोशिश किया गया, जब पुलिस वहाँ पे था, क्योंकि हम लोग पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पे था, उसके बावजूद हमें थ्रेटन कर रहे थे, हमें हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। एबीवीपी का कहना है कि आप लोगों की तरफ से एक फेक नोटिफिकेशन दिया गया था कि रामनवमी की पूजा हम नहीं होने देंगे, हमें पहले धमकाया गया, लेकिन जब हम नहीं माने तब उसके बाद हम लोगों पर हमला किया। ये एकदम झूठ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को पता भी नहीं था कि एबीवीपी जो है रामनवमी का पूजा कर रहे हैं, जो भी उनका साजिश था वो हमें पता नहीं है। और ऐसे कोई भी नोटिस ना जेएनयू की तरफ से ना मेस कमेटी की तरफ से गया है। और हमें कल जब ये सब शुरू हुआ तब भी हमें पता चला कि ऐसे रामनवमी का जो पूजा जो वो लोग हैं वो करने की शुरू कर रहे हैं। आखिर पहले हमला किसकी तरफ से किया गया था? एबीवीपी की तरफ से ही पूरा हमला हुआ है। इस बार सिर्फ हमें नहीं मारा है, गार्ड्स तक को मारने की कोशिश किया, मारपीट करने की कोशिश। आपके ये जो चोट लगी ये, हाँ, वो कल एबीवीपी वाले ईंट फेंके थे तो उसी में ही लगा है। तो अनगा हमारे साथ यहाँ पर लेफ्ट विंग से मौजूद थी, जिन्होंने कल की तस्वीर के बारे में बताया कि क्या कुछ यहाँ पर जेएनयू में घटा
कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, दिल्ली।